मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि मैं बाहरी परिस्थिति को कंट्रोल कर सकता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसा समझ लिया है कि मैं आज ये चाहूँ कि ये चीज़ें घटित होने लग जाए तो वो घटित होने लग जाएगी। तो ये कितनी हद तक सच्चाई है? क्या सिर्फ हम अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं या बाहरी परिस्थिति भी कंट्रोल कर सकते हैं एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ में लेते हुए? देखिए, एक तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में मेरे लिए कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं तो फिर उसका कोई लॉ नहीं हो सकता। आप लॉ में बंद के कैसे कुछ कर सकते? भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको किसी भी चीज़ का हो सकता है। क्या एक मैरिड महिला या पुरुष को किसी और महिला और पुरुष की तरफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता है? क्या वो लॉ में है? नहीं। फिर तो ये जो बात है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये अपने आप में ही बड़ा विरोधाभासी चीज़ कि इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं हो सकता है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं एक जैसे दिखते नहीं हैं, एक शहर में पैदा नहीं हुए, हमारे माँ बाप एक नहीं, हमारी परवरिश एक नहीं, हमारा खान पान एक नहीं, हमारी सोचने की क्षमता एक नहीं है। तो कैसे अभी अगर आप और मैं रेस लगाएंगे, समझिएगा इस बात को, अगर आप और मैं अभी 2 किलोमीटर का रेस लगाएंगे तो क्या दोनों एक ही स्पीड से बराबर दौड़ के एक ही जगह पे सेम टाइम पहुंचेंगे? हो ही नहीं सकता। कोई तो जीतेगा, कोई पहले पहुंचेगा। मेरे जैसा व्यक्ति, क्योंकि अब मैं बल्कि हूँ, शायद 2 किलोमीटर दौड़ भी ना पाए कंटिन्यूसली, हो सकता है ना? तो सारे मापदंड सेम कैसे हो सकते हैं दो लोगों के? उसी डेस्टिनेशन में हो सकता है मुझे पहुंचने में 15 मिनट लगे और आपको 5 मिनट लगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं हो सकता। आपको अपने रूल्स, अपने लॉज बनाने पड़ेंगे, आपको क्या चाहिए, और वो रूल्स और लॉज इस बेसिस पे बनेगा कि आप कौन है। मेरा जो रास्ता रहा है सक्सेस का, वो आप सब सेम नहीं करेंगे ना, तो भी आप उस रास्ते से वहां नहीं पहुंचेंगे जहां मैं पहुंचा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपसे जो जो हो पाए सब करना चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना किस्से कहानियों में और सुनने बोलने में अच्छा लगता है। भाई मैं रोज सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ ना, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। अब मैं मेहनत से वहाँ पहुँचा हूँ तो मैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों दूंगा क्रेडिट? सही बात। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे कि सर हमारे जेम्स और स्टोन्स के लिए बात कीजिए, हम इतना आपको पेमेंट देंगे। आप बोलिए कि मैं जब से ये वाला पहनने लग गया और ये मैंने फलाने कंपनी से लिया, पंडित जी से लिया, जो भी, तब से मेरा जीवन बदल गया। मैं 1-1.5 दिन सोचता रहा क्योंकि पैसा बहुत अच्छा ऑफर कर रहे थे। भाई मैं भी खाना खाता हूँ, मेरे को भी अपना किचन चलाना है। फिर मैं बोला नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँ। सब लोगों ने बोला क्यों मना कर रहे हो यार, अच्छा पेमेंट अच्छा दे रहे हैं और आप तो बात भी करते हो इन्हीं चीज़ों की। मैं बोला बात करता हूँ इन चीज़ों पर 2014 से आज 2024 तक 10 साल में जितनी मेहनत करके यहाँ पहुँचा ना, उसका श्रेय 1 मिनट में वो एक पत्थर ले जाएगा या वो एक शख्स ले जाएगा। अरे अक्षत गुप्ता जो भी है, वो तो उस वजह से क्योंकि उसको फलाने पंडित मिले और उन्होंने बोला बेटा तथास्तु, पहन लो ये नगीना, राइट, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो मैं सबकॉन्शियसली अपने 10 साल की मेहनत को परे करूंगा, उसको मान सम्मान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे 4 पैसे चाहिए। और वो पत्थर आप देख लीजिए, कोई पत्थर वत्थर कुछ नहीं है ना, तब ताबीज ना कुछ। ये जो पहना हो ये शादी की अंगूठी, इसका अध्यात्म से या प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं। तो हर चीज़ ना दायरे में अच्छी लगती है बेशक। अगर आप सिर्फ यही करने लग जाएंगे, आप सोचिए ना कि मैं अपना फ्यूचर दिखाना किसी को नहीं पसंद करता। आज मैं और अभिषेक बैठे हैं बैंगलोर में, ठीक है, उर्फ बेंगलुरु। अगर मुझे कोई पंडित आके आज से 6 दिन पहले बता देता कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारा देहांत होने वाला है, तो ये कर्म जो हम कर रहे हैं मैं नहीं करता ना, नहीं करते। मैं बोलता अपने घर जाओ, परिवार के साथ समय में बिताओ। तो ये फॉर्चून टेलर्स अगर चीज़ें और कोई अंगूठी कुछ बदल सकती है, तो वो अंगूठी सजेस्ट करने वाला सबसे पहले खुद का जीवन क्यों नहीं बदल ले रहा है? उसके बेटे की शादी अंबानी के बेटे की शादी जैसे क्यों नहीं हो रही है? वो क्यों नहीं IPL की टीम खरीद लेता है? क्योंकि उसको तो मालूम है कि फलाना पत्थर पहनूंगा तो लक्ष्मी जी बरसने लग जाएंगी। आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ सर। तो वो सब पे विश्वास होना ठीक है, पर किसी भी चीज़ पे अंधविश्वास हो जाना। देखो ये बात कर सकते नहीं कर सकते मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है, बट मैं फिर भी आपने ये बात बोली तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।
माइट भी शायद इसको डिस्क्राइब कर देना कि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं या फिर मतलब कोई भी दुनिया में चीज़ बनी है तो शायद वो बेचने के लिए ही बनी है। अब हमारे पंडितों ने हमको ये बोला कि आप गरीब हो क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि आप गरीब हो, आप अमीर हो क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि आप अमीर हो। तो जो गरीब है तो वो तो ये सोच के बैठा है कि मैंने पिछले जन्म के पाप काट रहा हूँ तो मैं तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगा। और जो अमीर है वो ये सोच रहा है कि भैया मैंने तो आराम से बहुत कुछ ज़िंदगी में जिया है तो मेरे को दान करना चाहिए। तो पंडितों के पास पैसा नहीं था, पंडितों ने पैसा कमाने के लिए बोलना चालू कर दिया क्या मुझे पैसा दो पैसा दो अगले जन्म में। अब आप अगर आज पैसा दान दोगे तो अगला जन्म भी तुम्हारा सुधर जाएगा। तो जो गरीब लोग थे वो उस चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनका पुराना जन्म खराब है, और अमीर लोग उस चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनका अगला जन्म सुधर जाए। पर आज की कोई बात नहीं कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको एडिट करने। मैं होटल इंडस्ट्री में रहा हूँ, मेरे पास वो स्टाफ मेंबर्स रहे, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिनका ओवरऑल सैलरी है 25,000, 30,000, 35,000, महीने भर रोज़ काम करते हैं। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती, आपको कोई वीक डे में मिलता है, वो भी हर बार आपको ट्यूसडे ही मिल जाएगा नहीं ज़रूरी। वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इस हफ्ते आपको किस दिन छुट्टी दे पाएंगे। अगर वीक डे में पार्टी आ गई तो आपको उस दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक, मतलब कुल मिला के वो 30 दिन में से 26 दिन काम करता है, उसकी सैलरी 25 से 35,000 हो। सब उन घरों में किसी की अगर डेथ हो जाती है, कोई बच्चा पैदा हो जाता, वो जितना धर्म कर्म करते हैं वो कर्जे में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कह दिया कि 100 लोग को खाना खिलाना पड़े, तो बोलते हो साहब फलानी चीज़ करने फलाने घाट पे जाना पड़ेगा, वो बोलते हो साहब। वो सब करते करते पता चलता है कि वो तो एक महीने की तो उन्होंने छुट्टी ले ली, क्योंकि उनके रीति रिवाज इतने लंबे हैं कि साहब 20 दिन तो हमको ये करना है, और उसमें बाकी के बीच के 6 दिन तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, तो 30 दिन की तो हमको छुट्टी चाहिए। ठीक है, प्लस पिछले महीने का सैलरी आप दे दिए। फिर जब वो आते हैं ना तो वो 1-1 लाख रुपए के कर्जे में होते हैं, 1-1 लाख रुपए के कर्जे में होते हैं। अब वो अगले महीने से 35,000 कमा के पूरा तो नहीं दे देगा ना। तो सोचिए कि वो 35,000 में घर चलाने वाला अगले महीने से जब 25,000 में घर चलाएगा और हर महीने 10,000 देगा, तब 10 महीने में उस कर्जे को कटवाएगा और उस पर इंटरेस्ट लगता हो। तो भाई आप पहले अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हो रही है गलतियाँ, अगर ऐसी गलतियाँ नहीं होती रहती तो अभी जो वो हुआ है 122 लोग जो मर गए गड्ढे में गिर के क्लस्ट्रोफोबिक फील करके, क्योंकि किसी के चरण का धूल चाहिए था उनको, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी ना इस देश। तो क्या लिटरेसी इसका सबसे बड़ा रीज़न है? नहीं, लिटरेसी के साथ साथ अंधविश्वास भी है। मैं सिर्फ अनपढ़ लोगों को ऐसा करते नहीं देखा हूँ, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी अंधविश्वासी होते देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। अंधविश्वास पे अच्छे घर के लोग काला जादू में विश्वास रखना शुरू कर देते हैं, कभी अपने फ़ायदे के लिए, कभी किसी और के नुकसान के लिए, कभी जलन में, कभी ईर्ष्या में, कभी कंपटीशन। तो असल में बात ये ना, ये देखिए वो उन लोगों की वाक शक्ति, अभिषेक जी, इसकी दाद देनी पड़ेगी। वो लोग जो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि उनके मुंह से जो निकले आपको लगे बस यही से पूरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है किसी एक शख्स की बात मानते मानते। आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर का पूरा जेवर उठा के ले जाकर दे देते किसी बाबा वाबा। आज भी ऐसे लोग हैं आपके देश में जो जिनको कोई बाबा बोल देता है कि एक बच्चे की बलि दोगे तो ऐसा हो जाएगा, और वो लोग दे देते। बकरी के बच्चे की बात नहीं कर रहा, इंसान के बच्चे की बात। आज भी ऐसा होता है? हाँ, अब भी 2-3 महीने पहले कहाँ हुआ था मेरे को याद नहीं है, पर वो न्यूज़ में बहुत अच्छे से फ्लैश हुआ था कि वो उसको पकड़े, वो बिल्कुल बच्चा लगभग ख़त्म हो गया था। वो यज्ञ वज्ञ का सेट करके कोई तांत्रिक बाबा उसको ज्ञान दे रहा था और वो अपने ही घर के बच्चे को ख़त्म करने निकल गया था। ये तो जो सामने वो सामने आ जाते हैं, बाकी जो बिल्कुल Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ के अंदर जो अंदर है नहीं आते, वो सामने नहीं आते हैं, नहीं आते, उनकी सुनवाई नहीं होती, वो कभी न्यूज़ चैनल तक नहीं पहुंच पाते, उनका न्यूज़ बड़ा नहीं बन पाता। अब भाई वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा तो उस दिन बाकी देश में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, उस दिन तो वर्ल्ड कप जीते हैं अपन, लेकिन उस दिन भी बचे 140 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ हो रहा है ना जी, बहुत कुछ हो रहा है।